देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में गिवन है कि 3 बोतलों में रखे द्रव में दूध और पानी का अनुपात। कह रहा है द मिक्सचर ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द 3 बोतल्स। 3 बोतल में रेशियो क्या गिवन है, 4:3 का गिवन है और 5:4 का गिवन है और 7:6 का गिवन है। अब कह रहा है इफ़ द मिक्सचर ऑफ द ऑल 3 बोटल्स मिक्सड इन अ टब व्हाट विल द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन टब। जब इन तीनों को आपस में मिला दिया जाता है तो कह रहा है बताओ नया रेशियो क्या होगा डब में। तो हमने देखा कि भाई ये हमारा जो रेशियो है वो किसका है, मिल्क और वाटर का है। जब इसको हम एक बड़े से डब में डालेंगे तो मिल्क जाके मिल्क में मिल जाएगा और वाटर जाके वाटर में मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल्क कितना है, यहाँ से मिल्क कितना है आप बताओ। इस वाले में मिल्क कितना है, तो इस वाले में मिल्क कितना है, तो आप 4 नहीं कहोगे, आप मिल्क को 4 नहीं कहोगे, आप मिल्क को कहोगे कितना 4/7 है। टोटल कितना है 7 है, उसमें का 4 पार्ट क्या है मिल्क है। तो वाटर कितना है, यहाँ से वाटर है यहाँ से 3/7। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, बोलो एस। अब इसमें देखते हैं मिल्क कितना है, इसमें मिल्क कितना है, इसमें मिल्क है 5/9। अच्छा वाटर कितना है, यहाँ पर वाटर है यहाँ पर 4/9। इसमें मिल्क कितना है, तो इसमें मिल्क है हमारा 7/13 और वाटर कितना है, इसमें वाटर है हमारे पास 6/13। अब जब इसको मैं ऐड करूँगा, अब जब मैं इसको मिलाऊंगा तो मेरे पास मिल्क कितना आएगा बताओ। मिल्क इस टू वाटर बताना है ना, मिल्क का ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 4/7 प्लस 5/9 प्लस 7/13। अब वाटर को लिखो इधर 3/7 प्लस 4/9 प्लस 6/17। 7 6 13 13 आएगा यहाँ पर। अब देख लो ये किस ऑप्शन में गिवन है, क्योंकि सिंपलीफाई नहीं किया गया तो हमारे लिए अच्छी बात है। 4/7 आएगा, 5/9 आएगा, 7/13 आएगा, 3/7 आएगा, 4/9 आएगा, 6/13 आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। बताइए क्लियर हो गई बात। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67। ट्राई करें जरा, बताएं कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या आएगा। ठीक है अरबाज जी, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। अब देखिए 67 में क्या कह रहा है, 67 में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट एसी एंड सेकेंड एसी द फेयर बिटवीन 2 स्टेशन 3:1। प्रथम और द्वितीय श्रेणी की रेलों का किराया है 3:1। उन स्टेशनों के बीच में यात्रा करने वाले प्रथम और द्वितीय श्रेणी के यात्रियों की संख्या का अनुपात है 1:50। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो किराया का रेशियो है, जो फेयर का रेशियो है, किराया का रेशियो है फर्स्ट एंड सेकंड का किराए का रेशियो क्या है 3:1 है। मतलब अगर फर्स्ट एसी में 3 रुपये लगता है तो सेकंड एसी में कितना लगता है, 1 रुपये लगता है। यही बात बताई गई है यहाँ पर। अगर फर्स्ट एसी में 3 रुपये लगता है तो सेकंड एसी में 1 रुपये लगता है। फिर कह रहा है लेकिन यहाँ पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का जो अनुपात है, यात्रियों का जो अनुपात है वो कितना है, वो गिवन है 1:50। 1:50 क्या बता रहा है, अगर फर्स्ट श्रेणी में एक यात्री यात्रा कर रहा है तो सेकंड एसी में 50 आदमी यात्रा कर रहे हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई है। क्लियर। अब कह रहा है उक्त स्टेशनों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों से कुल रेल किराया कितना आया है, 1325 रुपये आया है। कुल रेल किराया कितना आया है, 1325 रुपये आया है। तो बताइए द्वितीय श्रेणी के यात्रियों से कितना रुपये किराया आया है। कभी आपसे द्वितीय श्रेणी का पूछा जा सकता है, कभी आपको पहली श्रेणी का पूछा जा सकता है। तो आप बताओ जरा, अगर मैं यहाँ पर किराया निकालूं, एक आदमी का 3 रुपये लगता है और यहाँ पर आदमी कितने हैं, एक ही है, तो 3 रुपये यहाँ से आया होगा। बोलो एस या नो।
3 एकम 3 हो गया। भाई किराया रुपए में और यात्रियों की संख्या पे डिपेंड करेगा, दोनों का गुणा कर देंगे और यहाँ से कितना आएगा 50 एकम 50, और कुल किराया कितना आना चाहिए था 53 रुपये आना चाहिए था। कुल किराया 53 आना चाहिए था और आपके क्वेश्चन में कह रहा है कितना आया है 1325 आया है। बताइए यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई है कि नहीं आई है? अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो आप एक रेशियो का वैल्यू निकाल लो। एक रेशियो वैल्यू निकालोगे 5 तिया 15, 2 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। 106 यहाँ से घटा दो, कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 26, और ये बच जाएगा 26, और 26 में फिर हम 5 कितनी बार चला जाएगा 5 बार में, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितनी बार में दे गया 2 बार में 25। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अगर एक की वैल्यू 25 आ गई है तो हमसे कह रहा है बताओ द्वितीय श्रेणी में यात्रियों का किराया कितना है, और द्वितीय श्रेणी का यात्रा का किराया ये आया था 50, और यहाँ से 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 1250 रुपये आएगा आंसर। 1250 रुपये आएगा। अगर कहता बताओ पहली श्रेणी में कितना होगा, पहली श्रेणी में कितना होगा, तो पहली श्रेणी में 3 आया था और कितना हो जाता 25 तिया 75 रुपये हो जाता, 25 तिया 75 रुपये हो जाता। क्लियर हो गई बात? विमल जी क्लियर हो गई, बबली, अरबाज सबको क्लियर हो गया ये? विमल आजकल वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं भाई? वीरेंद्र जी क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। देखिए 68 सेम वैसा ही है, बना लोगे आप लोग? क्वेश्चन नंबर 68 एक बार पढ़ के देखो, सेम वैसा ही है, बना लोगे एस या नो? बस यहाँ पर आपसे पूछा है प्रथम श्रेणी का किराया कितना होगा। अभी हमने क्या बताया था, द्वितीय श्रेणी का बताया था, लेकिन अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि प्रथम श्रेणी का किराया कितना होगा। अच्छा आइए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अब बोला है कि भाई प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात कितना है, इस बार 4:1 है। फिर कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, इस बार 1:40 है। तो रुपये कितना आएगा, यहाँ से 4 अंजा 4 आएगा, यहाँ से 40 अंजा 40 आएगा, तो कुल रुपये कितना आया 44 आना चाहिए था। और 44 की वैल्यू आपके सवाल में कितनी बताई गई है, ये बताई गई है आपके पास, ये इतना रुपये बताया गया है। तो यहाँ से हम डिवाइड कर देते हैं, 11 अंजा 11 हो जाएगा, 11 4 जा हो जाएगा, 4 अंजा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 250 रुपये आ जाएगी। तुमसे क्या पूछा है, कह रहा है बताओ प्रथम श्रेणी में किराया कितना था। तो इस बार प्रथम श्रेणी का किराया कितना आया था, 4 आया था। प्रथम श्रेणी का किराया कितना आया था, 4 आया था। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 को कितना हो जाएगा 100, 1000 रुपये आएगा। डी आंसर हो जाएगा। डी आंसर हो जाएगा। तैयारी करना छोड़ दिया क्या? वीरेंद्र ने तैयारी करना छोड़ दिया या साइड में तैयारी कर रहे हैं? आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 अभी हमने बताया था, सेम वैसा ही तो है। 3 बर्तनों की धारिता समान है, रेशियो गिवन है 3:2, 7:3, 11:4। तीनों बर्तनों को एक साथ मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो इसे मैं डायरेक्ट लगाने का प्रयास करता हूं कि मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। पहले मिल्क कितना होगा बताओ, पहले में मिल्क हो जाएगा 3/5, दूसरे में मिल्क कितना हो जाएगा 7/10, तीसरे में मिल्क कितना हो जाएगा 11/15। अब वाटर की बारी आई, इसमें वाटर कितना हो जाएगा 2/5, इसमें वाटर कितना होगा 3/10,
और इसमें वाटर कितना होगा 4/15। बस इसी को हमें सॉल्व कर देना है, एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा। ओके, बीएड चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा 30। इधर भी एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा 5 6 जा 30, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 10 3 जा 30 हो जाएगा, 10 3 जा कितना हो जाएगा 30 और 7 3 कितना हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 15 दूना 30, 11 दूना 22। तो विमल जी मॉर्निंग में क्लास चलती है डेली हमारी 9 AM से चलती है, रात में भी 9 AM से 9 PM से चलती है, तो आप वहाँ पर ऑनलाइन रहा करिए, रिवीजन होगा, नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होती हैं भूल जाती हैं, ठीक है विमल जी। तो शाम को अब इस समय हम एनटीपीसी की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो आप वहाँ पर रहिए, और मॉर्निंग में हम किसी न किसी की प्रैक्टिस कराते ही रहते हैं तो आप वहाँ भी रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, सही रहेगा। बाकी सफलता तो एक दिन मिलेगी, जब देखिए समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता है, मेहनत करना हमारा फ़र्ज होता है, बाकी देना ना देना ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है, तो मेहनत करते रहिए। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो भाई ये हो जाएगा 6 6 2 जा 12 हो जाएगा, ये 3 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, और इधर हो जाएगा 4 दूनी कितना 8। अब रेशियो निकालना है तो ये सब तो एलिमिनेट हो जाएगा भाई, डिनोमिनेटर को हम क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसी को जोड़ दो, ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 3 और 8 3 11 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, 61 आ जाएगा इधर, इधर कितना हो जाएगा 9 8 17 2 19 29 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए हो जाएगा 69 का ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70 बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 में गिवन है कि एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल रुपए कितने हैं 114, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। तो देखिए बैग में रुपए बताए गए हैं, रुपए कितने हैं भाई 114 रुपए बैग में रखे हुए हैं, तो रुपए के बराबर हम रुपए दिखाएंगे, रुपए के बराबर में हम क्या दिखाएंगे रुपए दिखाएंगे। तो देखिए वहाँ पर क्या दिया है, सिक्कों की संख्या का रेशियो दिया है। अगर 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने बनेंगे 2x बनेंगे, प्लस अगर 50 पैसे के 3 सिक्के रखे हैं तो रुपए कितने बनेंगे 1.5 रुपये बनेंगे यहाँ पर, प्लस अगर 25 पैसे के 5 सिक्के रखे हैं, 1 रुपये में 4 होते हैं, तो रुपए कितने बन जाएंगे किसका विमल जी, आपका विमल जी आपका या वीरेंद्र का। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 1.25 रुपीज़, 1.25x आ जाएगा, और सभी को जोड़ के इसके इक्वल दिखा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114, x के वैल्यू निकाल लो, ये हो जाएगा 2 1 3 और 1 4, 4.75x। यहाँ से हमें निकालना है 4.75x और इंटू x की वैल्यू निकालनी है, कितना आ जाएगा देखो भाई, और किसका मान बताना है हमें, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात बताना है, और 50 पैसे की सिक्कों का अनुपात कितना है 3 है। यहाँ से हम डेसिमल हटा देते हैं, 2 जीरो बढ़ा देंगे, इसी को सिंप्लीफाई करना है। कोई बात नहीं विमल जी, ये तो होता ही रहता है, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, 1.5 नंबर से होगा, सिलेक्शन होगा, तैयारी करते रहिए। अब इसे हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये डिवाइड हो जाएगा हमारा 25 से। 25 से अगर इसको हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25 से पहले करके 5 से कर लो, थोड़ा छोटा हो जाए, 5 9 45 हो जाएगा, और 50 25, और ये हो जाएगा 5 छक्का 30, ये हो जाएगा 19 5 95, 19 छक्का 114, और ये हो जाएगा 12 5 60, और 12 छंग कितना हो जाएगा 72, 12 छंग कितना हो जाएगा 72। बताना था हमको, हमने क्या बता दिया है, हमने बता दिया है सिक्के। तो हमने ये सिक्के निकाला है भाई, ठीक है, हमने ये 72 सिक्के निकाला है, 50 पैसे के 72 सिक्के निकाला है हमने।
अगर 72 सिक्के होंगे तो रुपए कितने बनेंगे? रुपए बनेंगे 36। बबली आपका आंसर गलत हो गया है। रुपए कितने बनेंगे? 36 रुपए बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगर यहां पर कहता बताओ सिक्कों की संख्या कितनी है तो 72 आती। हमसे क्या पूछा है? बताओ रुपए कितने होंगे? 36। या तो आप यहीं पर थोड़ा सा काम करते, क्या जब आपने ये किया था 114 अपॉन में 4.75 किया था ना, तो यहीं पर आप 3 ना रखते, आप 3 ना रखते, ये वाली वैल्यू रख देते तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता। आप इसे भी सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट 36 आ जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई करिए। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 71। सेवेंटी वन में क्या दिया है? 10 पैसे और 25 पैसे के बैग में कुल 112 रुपए हैं। अगर 112 रुपए हैं तो रुपए के बराबर मैं रुपए दिखा सकता हूं। अगर यहाँ पर 17 सिक्के रखे हैं 10 पैसे के, अगर 17 सिक्के रखे हैं 10 पैसे के और 1 रुपए में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं तो रुपए कितने बनेंगे? रुपए बन जाएगा 1.7x। 25 पैसे के 6 सिक्के रखे हैं, रुपए कितने बनेंगे? रुपए कितने बनेंगे बताओ? 1.5x बनेगा। 1 रुपए में 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 1.5x आएगा। और ये इक्वल हो जाएगा 112 के। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है आपको, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना? ये हो जाएगा 2.3 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? 112 अपॉन में 3.2 आ जाएगा। और हमें बताना है किसका? 10 पैसे के सिक्कों की संख्या बताना है। रेशियो कितना है? 17। दशमलव हटा दो, 0 बढ़ा दो, 16 से डिवाइड कर दो। 16 सत्ते 112, 16 दूना 32, 2 से काट दो, 2 अठी 16, 2 पंची 10, 85 सत्ते 7 पचे 35 हो जाएगा। 8 सत्ते 56 और 3 595। 71 का ए कहाँ से आएगा? 71 का डी आएगा भाई, गलती ना करें। 71 का क्या आएगा? डी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या दिया है? 378 सिक्के दिए हैं। अभी तक जो हमें दिया जाता था वो क्या दिया जाता था? हमें मूल्य बताया जाता था। और अब हमें क्या गिवन है? अब हमें गिवन है यहाँ पर 378 क्या है? सिक्के हैं। ठीक है, अब सिक्कों के बराबर हमें सिक्के दिखाना है। 378 सिक्के हैं तो सिक्कों के बराबर सिक्के दिखाना है। कैसे? और जो रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है? इस बार प्राइस का रेशियो गिवन है। इस बार जो रेशियो गिवन है वो किसका गिवन है? प्राइस का। तो अगर यहाँ पर 13 रुपए रखे हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं तो सिक्के कितने बनेंगे? 13x। बोलो एस या नो? सिक्के कितने बनेंगे? 13 बनेंगे। 13 रुपए रखे हैं, 1 रुपए के सिक्के हैं तो सिक्के कितने बनेंगे? 13x बनेंगे। अगर 11 रुपए रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं तो नंबर ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा? 22x हो जाएगा। बोलो एस या नो? एस या नो? अगर 17 रुपीज रखे हुए हैं वहां पर, अगर 17 रुपए रखे हुए हैं और वो रुपए किसके हैं? 25 पैसे के सिक्कों के हैं तो रुपए कितने बनेंगे? सिक्के कितने बनेंगे बताओ? 17 चौको 68 हो जाएंगे। 1 रुपए में 4 होते हैं x, और ये 378 के बराबर हो जाएगा। मुझे यहाँ से क्या बताना है? मुझे यहाँ से बताना है 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 22x का मान बताना है। तो ये कितना आ जाएगा? देखो 8 2 10 3 13 हो जाएगा। 6 1 7 7 3 10 हो जाएगा। और सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 2 10 3 13 हो जाएगा। 6 1 7 हो जाएगा। 7 3 10। x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 378।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 378 अपॉन में कितना 103, और हमें किसका बताना है 50 पैसे का बताना है, 22x की वैल्यू बतानी है, ये आ जाएगा हमारा। आप इसे सॉल्व कर दो, कितनी बार में चला जाएगा, कट जाएगा 103 से। अब देखिए फिर यहाँ पर मिस्टेक है, अब यहाँ पर देखिए फिर मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 72 में, यहाँ पर 17 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा है। तो ये गलतियाँ पेपर में भी होती हैं भाई, देखिए गलतियाँ होना लाजमी है, क्योंकि काम ये जो पेपर वगैरह बनाते हैं वो आदमी ही बनाते हैं, तो वहाँ पर गलतियाँ तो होनी है। तो ये भी आपको सीख लेना है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़िए, दोनों एक बार जरूर पढ़िए सरसरी निगाह से। देखिए यहाँ पर 7 लिखा है, यहाँ पर 17 लिखा है, हिंदी के बेस पे बनाने लगे, आंसर नहीं आ रहा है। अब हम इसको इंग्लिश वाले बेस पे बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 के हिसाब से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जरा देखो, 28 के हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 8 2 10, 10 3 13 के 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 5 और 1 6, 63x हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 378 अपॉन में कितना हो जाएगा 63, और इंटू हमें किसका बताना है 50 पैसे का बताना है, 22 की वैल्यू बतानी है। ये देखो 6 बार में कट जाएगा, 6 3 18 और 6 36 1 37, ये कट गया। तो x की वैल्यू कितनी यहाँ से आ जाएगा, आपके पास 50 पैसे संख्या कितनी आ जाएगी, 50 पैसे की संख्या कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आएगा, 132 आएगा यहाँ से। तो ये गलतियाँ ना परेशान कर देती हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या गिवन है, 73 में गिवन है कि कोई धन 160 पुरुषों और कुछ महिलाओं के बीच में इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि 16:21 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। प्रत्येक पुरुष को अगर 4 रुपये मिलते हैं तो बताओ प्रत्येक महिला को 3 रुपये मिलते हैं। लास्ट में 3 लिखा है, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई दे रहा है लास्ट वाला 3। 3 रुपये प्राप्त होते हैं तो महिलाओं की संख्या बता दो। अब आप देखो, इंग्लिश हिंदी दोनों मिला लो, 160 16:21, 4 रुपीज़ 3 रुपीज़। महिलाओं की संख्या हमें बताना है, कह रहा है कोई धन 160 पुरुष और कुछ महिलाओं के बीच में 16:21 के अनुपात में बांटा गया। मतलब ये है कि अगर पुरुष को 16 रुपये मिले हैं तो महिला को कितना मिला है, 21 के अनुपात में मिला है। और अगर प्रत्येक पुरुष को कितना मिला है, 4, तो पुरुष कितने थे बताओ, यहाँ पर पुरुष थे कितने, 16, 160। तो कुल रुपए पुरुष को कितने मिले होंगे, पुरुषों को कुल रुपए कितने मिले होंगे बताओ, यहाँ से निकाल सकते हो, 16 चौको 64, 640 रुपए मिला है पुरुषों को। और रेशियो कितना बताया गया है, 16:21 का बताया गया। तो 16 की वैल्यू 20 ये है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 चौको 64, 40 आ जाएगी। तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 84। और 21 की वैल्यू अगर 84 आ जाएगी तो इतना रुपया बटा है कितनी महिलाओं में, एक महिला को 3 रुपये मिला है, तो यहाँ से 3 से भाग कर दो तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी 3 1 कम 3, 3 और 24, 280 महिलाएं थी वहाँ पर, 280 महिलाएं थी। समझ में आया है ये, ऐसे या नो में बताओ। दो 280 महिलाएं थी, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 74।
विमल जी समझ में आ रहा है? विमल, समझ में आ रही हैं चीजें? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में क्या गिवन है। 74 में कह रहा है कि द सम ऑफ 370 रुपीज इज डिवाइडेड बाई एमंग ए बी सी सच दैट ए का शेयर बी का शेयर सभी का क्या है 3:4 में है, तो ए का शेयर बता दो। आसान सी बात है भाई, A/B जो गिवन है वो भी हमारे पास 3:4 है और B/C जो है वो भी हमारे पास 3:4 है। तो हमें पहले क्या करना चाहिए, ABC का शेयर निकाल लेना चाहिए। 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 4 जा हो जाएगा 16। पीयूष शुक्ला जी, पीयूष शुक्ला जी मैं पहचान नहीं पाया आपको। अब मैं यहाँ पर देखूंगा भाई कितना बांटना है, 370 रुपीज बांटना है। स्क्वायर कर दो, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 37। और 37 की रेशियो कितनी है 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी, कह रहा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए का शेयर बताना है। ए का 9 आएगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 90 रुपीज आएगा। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 75। पीयूष जी अपना थोड़ा सा परिचय बताएंगे हमें आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या गिवन है। अच्छा पीयूष पहचान गए, पहचान गए, पहचान गए। कैसे हैं, कहाँ हैं अभी? इलाहाबाद में ही हैं। देखिए कह रहा है गेहूं और चावल के अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है एक परिवार में। इस पे खपत का अनुपात जो है 5:4 है। तो परिवार में गेहूं और चावल की खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए मूल्य का अनुपात कितना गिवन है 2:3 गिवन है। खपत का अनुपात कितना है 4:4, 5:4 है। तो मूल्य कितना 5 2 जा 10 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5:6। यही आंसर आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। नमस्कार सर, कैसे हैं? क्वेश्चन नंबर 75 हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमें बताना है 76। क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करेंगे और बताएंगे आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या गिवन है। बढ़िया है सर। यहां पर कह रहा है कि एक धनराशि P, Q और R में क्रमशः 6:19:7 के अनुपात में बांटा गया। यदि R अपने हिस्से का 200 रुपये Q को देता है तो P, Q, R के बीच में अनुपात कितना हो जाता है 3:10 और 3 के अनुपात में हो जाता है। कुल धनराशि कितनी थी। तो भाई हमने देखा कि P Q R के बीच में रेशियो दिया है 6, 19 और 7। R ने क्या किया 200 रुपये Q को दे दिया। R ने 200 रुपये Q को दे दिया, तो रेशियो कितना हो गया देने के बाद में। R ने किसको दिया है Q को। R ने क्या किया है 200 रुपये दे दिया है Q को। ठीक है, अब रेशियो कितना हो गया, ये रेशियो हो गया है 3:10:3। अच्छा क्या टोटल में कोई कमी आई होगी बताइए जरा। क्या यहां पर टोटल में कोई कमी आई होगी भाई। 200 रुपये पहले इसके पास था, अब इसके पास चला गया, लेकिन टोटल में तो कोई कमी नहीं आई होगी। अगर टोटल में कोई कमी नहीं आई है तो हमने देखा भाई यहां का टोटल कितना हो रहा है, जरा चेक करके देखो एक बार। यहाँ का टोटल कितना हो रहा था, ये हो जा रहा था हमारे पास 9, 7, 16 और 6 22, और ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा 22 आएगा क्या 22 होना चाहिए ना। 19 1 20 हो जाएगा, नहीं 32 ही आएगा। 9 6 15 और 22 और 32,
और यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है जरा देखो, यहाँ पर टोटल कितना हो रहा है, यहाँ पर टोटल हो रहा है 16। ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है भाई। अगर ऊपर 32 हो रहा था तो अभी भी 32 होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि 32 ऊपर था, 32 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 10 2 जा 20 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। यहाँ तक बात क्लियर हुई सबको। हमने ऊपर 30 था, ऊपर 32 था, नीचे भी 32 बना दिया है। अब इसको सम करके देख लो, 32 आ जाएगा, 6 6 12 और 12 और 20 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि आर ने क्यू को 200 रुपये दिया था। यहाँ देखो आर क्यू को कितना दे रहा है, देखो इसके पास कितना था 7 था, कितना हो गया 6, इसके पास 19 था, कितना हो गया 20, इसका मतलब 1 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि 1 की वैल्यू कितनी है 200 है, और तुम्हें कितना बताना है 32 की वैल्यू बतानी है। तो 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 की वैल्यू हो जाएगी 32 दूना कितना हो जाएगा 64। 6400 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ट्राई करेंगे जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या गिवन है, कह रहा है कि ए बी सी आय का अनुपात 7:9:12 है, और उनके व्यय का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए अपने आय का 1/4 पार्ट बचा लेता है तो बी ए सी की आय का बचत का अनुपात बता दो। ए बी सी की हमें क्या बताना है, बचत का अनुपात बताना है। तो हम कैसे बता पाएंगे, देखते हैं जरा। देखिए ए बी और सी कि इनकम का रेशियो क्या गिवन है, इनकम का रेशियो गिवन है मेरे पास 7:9:12, और उनके एक्सपेंस का रेशियो क्या गिवन है, एक्सपेंस का रेशियो गिवन है 8:9 और 15, और इनकी सेविंग का रेशियो में केवल ए के बारे में बताया गया है। ए जो है अपनी इनकम का 1/4 पार्ट क्या करता है, बचा लेता है। ए अपनी इनकम का क्या करता है, 1/4 पार्ट जो है वो बचा लेता है। कह रहा है ए बी सी की बचत का अनुपात बताओ। ए बी सी की बचत का अनुपात बताना है। तो अगर मैं यहाँ से मान लेता हूँ इसकी इनकम क्या है 7x, इसकी है 9x, इसकी है 12x, इसका एक्सपेंस 8y, इसका कितना है 9y, और इसका कितना है 15y। तो ए की सेविंग कितनी आएगी बताओ। ए की सेविंग आ रही है कि भाई कितना बचाता है, ए की जो सेविंग आ रही है वो कितनी आ रही है। कह रहा है ए जो सेविंग करता है, सेविंग कितना करता है, ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है। तो इसका बचत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x माइनस का 8y इक्वल टू 7x का 1/4, यही बचाता है। बोलो यस या नो। ये ए की सेविंग है भाई, ये उसका इनकम है, ये उसका एक्सपेंस है, हमने माइनस कर दिया और बराबर में क्या हो गया 7x का 1/4 हो गया। अब यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा इधर 7 चौक कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा, माइनस 8 चौक कितना हो जाएगा 32y, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 7x। 7x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 21x हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 32y। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पक्षों को क्या करना है, इक्वल करना है। अगर इन दोनों पक्षों को इक्वल करना है तो सीधी सी बात है, x की वैल्यू आप कितना ले लो, इधर वाला ले लो 32, और y की वैल्यू आप कितनी ले लो 21। क्लियर हो गई बात। x की वैल्यू हमने कितना ले लिया 32, y की वैल्यू हमने कितना ले लिया 21। अब हमसे कह रहा था कि ए बी सी की बचत का अनुपात बता दो। ए बी सी की बचत का अनुपात बता दो। तो ए की बचत कितनी हो जाएगी बताओ। ए की बचत हो जाएगी 7x माइनस का 8y, और बी की बचत कितनी हो जाएगी 9x माइनस का 9y, और सी की बचत कितनी हो जाएगी, आय से व्यय घटाते जा रहे हैं 15y। यही मान बताना है। x और y का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा बताओ 32, ये हो जाएगा x का मान रख दो, यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21 और 1 22, माइनस का 8 एकम 8, 8 दूनी 16, घटाने पर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर हो गया था 7 दूनी 14 ना, 8 घटा दो 8 6 14, 6 आ जाएगा,
और यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 6, 5, 11, 56 आएगा। 56 कहीं आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। यहाँ पर मान रख दो, x का मान रख दो, 9 दूनी 18 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 और एक कितना 28, माइनस का y का मान रख दो 21, 9 एक कम 9 हो जाएगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 9 से 9 जाएगा 9 आएगा, 18 से 9 जाएगा 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 27, 27 से 9 निकाल दो 9 और 17 99। ऑप्शन नंबर ए बनता दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए बनता दिख रहा है। यहाँ पर भी मान रख दो, यहाँ पर x का मान रख दो कितना 32, 12 दूना 24 और 12 तिया 36 और 2 कितना हो जाएगा 38, माइनस y का मान रख दो 21, 15 एक कम 15, 15 दूना 30 और एक कितना 31। इसे भी माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14, 14 से निकल गया 5 कितना 9। यहाँ हो गया मेरे पास 7, 7 से बन गया कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का ए सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 ट्राई करेंगे जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या गिवन है, कह रहा है कोई धन P Q R के बीच में 5:8:12, इंग्लिश में देख लीजिएगा, 5:8:12 के अनुपात में बांटा जाता है यदि Q तथा R का हिस्सा P के हिस्से का 4 गुना है। यदि Q तथा R का जो हिस्सा है वो P के हिस्से का कितना है 4 गुना है, तो कह रहा है बताओ P का हिस्सा कितना है। बता सकते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो को रोको एक बार और एक बार खुद से लगाने का प्रयास करो। अगर खुद से लगा लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सॉल्यूशन देखो। देखिए भाई, कह रहा है कोई धन, धन तो हमें पता नहीं, धन तो हमें पता ही नहीं यहाँ पर धन कितना है, और हमसे धन ही पूछा गया है। तो हमने बताया था कि भाई जब क्वेश्चन में अगर कहीं भी रुपए के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, अगर रुपए में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है रुपए के बारे में, तो उसका आंसर आना तो मुश्किल होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में 1 रुपया दे दिया होता किसी के भी बारे में, तो उसका आंसर हम बता देते, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंकड़े अपर्याप्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है 2 समान गिलास हैं, 1/3 भाग और 1/4 भाग दूध से भरा हुआ है तथा उसके ऊपर पानी भर देने के बाद में दोनों गिलासों को एक डब में मिला दिया जाता है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दो। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बता दो। तो भाई देखो सीधी सी बात है कि अगर पहले गिलास की हम बात करें, पहले गिलास की अगर हम बात करें तो दूध पहले से बताया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो निकाल लो यहाँ से। भाई 3 भाग टोटल है, जिसमें 1 भाग क्या है, दूध है, तो 2 भाग पानी होगा पहले गिलास में। दूसरे गिलास की बात करो मिल्क और वाटर के बारे में, भाई टोटल कितने 4 भाग हैं, 1 भाग क्या भरा है, दूध भरा है, तो पानी कितना होगा 3 भाग। ये रेशियो निकल के आ गया। अब कह रहा है इन्हें आपस में मिलाने के बाद में एक डब में मिला दिया गया है, तो बताओ दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले आप यहाँ पर पता करो कि यहाँ पर मिल्क कितना है, तो यहाँ पर मिल्क है 1/3, वाटर कितना है, वाटर है यहाँ पर 2/3, यहाँ पर मिल्क कितना है 1/4, वाटर कितना है यहाँ पर 3/4। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमने तो यही बताया है कि मिल्क जाके मिल्क में मिल जाता है, वाटर जाके वाटर में मिल जाता है। मिल्क जाके मिल्क में मिल जाता है तो मिल्क कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। मिल्क कितना हो गया है 1/3, यहाँ से कितना है 1/4, वाटर कितना है 2/3 है, और यहाँ से कितना है 3/4 है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 4 और इधर हो जाएगा 3। क्लियर, 7 आएगा, 7 2 जगह पर है। इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9।
9 8 17, तो आंसर क्या आएगा 7:17 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 7:17 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा क्या, बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 80। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 80 में क्या गिवन है, कह रहा है कि एक आदमी अपने आय को इस प्रकार बांटता है कि आय का आधा भाग अपनी पत्नी को, शेष का 2/3 बराबर बराबर अपने पुत्रों 3 पुत्रों को, और शेष धनराशि को बराबर बराबर अपनी 4 पुत्रियों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को 20,000 रुपये प्राप्त होते हैं तो बताओ प्रत्येक पुत्र को कितना धन प्राप्त होगा। क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हम मान लेते हैं उसकी कुल आय कितनी है, x। अगर कुल आय उसकी x है तो कह रहा है आधा भाग अपनी पत्नी को दे देता है, तो शेष तो आधा दे दिया तो बचा कितना होगा, 1/2 पार्ट बचा होगा। फिर कह रहा है ये शेष पार्ट लिखा हुआ है, कह रहा है शेष का 2/3 अपने 3 पुत्रों में बांट देता है। शेष का 2/3 अगर बांट दिया होगा तो 1/3 बचा होगा यहाँ पर। अब ये बचा है 1/3, फिर कह रहा है ये जो बचा है शेष धनराशि को बराबर बराबर अपनी 4 पुत्रियों में बांटता है। ये जो रिमेनिंग बचा है इसको वो 4 पुत्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और एक पुत्री को कितना मिलता है, 20,000 रुपये यहाँ से मिलता है। यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। x का मान कितना आ जाएगा, 4 × 12 दूना 24 दूनी 48। ये आ जाएगी उसकी कुल इनकम। ठीक है भाई, ये आ जाएगी उसकी कुल इनकम। और हमसे क्या पूछा है, कह रहा है बताओ प्रत्येक पुत्र को कितना धनराशि प्राप्त हुआ। प्रत्येक पुत्र को कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, तो भाई टोटल इसका कितना था, देखो भाई टोटल इसका ये हो गया। तो कह रहा था कि भाई जो टोटल था उसमें 1/2 तो पत्नी को दे दिया तो 1/2 बचा होगा। अब 1/2 देने के बाद में इसका 2/3 भाग जो रिमेनिंग बचा था उसका 2/3 भाग जो है, तो उसका 2/3 भाग कितना होगा, 2/3 हो जाएगा। और ये कितने भी बांट रहा है अपने पुत्रों में, 3 पुत्रों में बांट रहा है। शेष धनराशि को, शेष का 2/3 भाग अपने 3 पुत्रों में बांट देता है। तो शेष का 2/3 भाग, शेष का 2/3 भाग इतना है, कितने बच्चों में बांटेगा, 3 पुत्रों में बांटेगा। कितना आ जाएगा देखो जरा यहाँ से, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 8 48, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16, और अपॉन में कितना 3, तीनों पछी 15 हो जाएगा, 1 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9, 3 3 3। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा, नहीं तो एक बार और देखें आप इसको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 81। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 81। और क्वेश्चन नंबर 81 में क्या गिवन है, कह रहा है सोना पानी से 19 गुना तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोना तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए कि इस प्रकार बनी धातु 15 गुना भारी हो जाए। आसान सा क्वेश्चन है भाई। एक तरफ क्या दिया हुआ है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा जो है वो पानी से कितना है 9 गुना भारी है। सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए, मिश्र धातु 15 हो जाए। तो एक तरफ लिख दो तुम 19, एक तरफ लिख दो 9, बीच में कितना आ जाएगा 15, इधर से घटाओ 9 6 15 होता है, इधर से घटा दो कितना आ जाएगा 4। तो अनुपात एलिगेशन लगा दो, 3:2 आ जाएगा। 3:2 किस ऑप्शन में दिया है, डी ऑप्शन में दिया है। 3 किस ऑप्शन में दिया है, डी अनुपाती में दिया है। क्वेश्चन नंबर 81 का क्या आएगा, डी आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है क्वेश्चन नंबर 82।
देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 82 में दिया हुआ है कि राजू के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़, यदि दोनों के कुल पैरों की संख्या कितनी है 100, कुल पैर कितने हैं, लेग कितने हैं 100 है, और सिर कितने हैं, हेड कितने हैं, सिर बताए गए हैं आपको 38। अब कह रहा है तो कुल मुर्गी तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात क्या होगा। इसको लगाने का कई तरीका होता है, नंबर सिस्टम में भी इसको हम पढ़ते हैं, एलिगेशन में भी पढ़ते हैं, देखिए रेशियो में भी पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है कि भाई यहाँ पर क्या क्या है, मुर्गी है और गाय है, नहीं मुर्गी है और कौन है, भेड़ है। तो भेड़ के होते हैं कितने, 4 पैर, मुर्गी कितने होते हैं, 2 पैर। तो भाई यहाँ पर अगर 38 सिर हैं तो सबको 2-2 से गुणा 38 दुना कर दो, डबल कर दो, कितना हो गया 76। तो 2-2 पैर सबके निकल गए। अब 100 पैर से 76 पैर घटा दो, कितने पैर बचे 24, और 24 को 2 से भाग कर दो, कितना आ गया 12। और ये जो 12 निकल के आएगा ये जानते हो क्या आएगा, ये 12 जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, भेड़ आएगा। 12 क्या आएगा, भेड़ आएगा। कैसे भाई, 2-2 पैर तो हमने सबको दे दिया, लेकिन भेड़ के 4 पैर होते तो बचे कितने पैर, 24 पैर बचे। अब 2-2 पैर और बांट दो सभी, तो कुल कितना आएगा 12 आएगा, तो 12 भेड़ हो गई। अगर हमसे पूछा है मुर्गी तथा भेड़ का बता दो, तो मुर्गी कितनी हो जाएगा, अगर 12 भेड़ हो गई हैं तो कुल कितने सिर थे 38, 38 से 12 घटा दो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 26, और इधर कितना हो जाएगा 12, तो 13 अनुपाते कितना आ जाएगा 6, 13 अनुपाते 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा मेन काम क्या था, मेन काम था मुर्गी और भेड़ की संख्या को निकालना। अगर मुर्गी और भेड़ की संख्या को आप निकाल लेते हो तो रेशियो बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेता है बताओ मुर्गी की संख्या कितनी है, भेड़ की संख्या कितनी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है 83। क्वेश्चन नंबर 83 ट्राई करें। देखिए 83 में क्या कह रहा है, 83 में कह रहा है कि किसी मिश्रित तांबे की धातु में 5:2 का रेशियो है। इस मिश्रित धातु में 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए, तो बताओ तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। तांबे और जस्ते का हमें अनुपात बताना है। यहाँ पर देखिए पहले हमसे बोला है तांबा और फिर बोला है जस्ता। इसका रेशियो कितना गिवन है, पहले गिवन है 5:2 का। यदि मिश्र धातु के 17.500 ग्राम, 17.500 ग्राम का मतलब क्या हो गया, 17 किलो 500 ग्राम, ये हो गया हमारे पास 17 किलो 500 ग्राम। अब कह रहा है इसमें जस्ता मिलाया गया, तो पहले तुम अलग अलग पता करो, तांबा कितना होगा, जस्ता कितना होगा। तो तांबा और जस्ता कितना हो जाएगा, जरा यहाँ पर देखो 5 2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, और कितना हो जाएगा 7 5 35, 2.5 आएगा। एक की वैल्यू 2.5 किलोग्राम आएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 5 125, तांबा इतना हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 दून 50। ये तांबा और जस्ता हमने अलग अलग पता कर लिया। जब तांबा और जस्ता हमने अलग अलग पता कर लिया, तो अब क्या मिलाया जा रहा है, इसमें जस्ता मिलाया जा रहा है। और जस्ता कितना मिलाया जा रहा है, 1.250 किलोग्राम मिलाया जा रहा है। तो तांबा तो जो है उतना ही रहेगा, लेकिन जस्ता कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा, 0 एलिमिनेट कर दिया हमने। अब डेसिमल को इक्वल कर लो, यहाँ से हमने डेसिमल को हटा दिया, रेशियो बताना है ना। अब इसको आप 25 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 5 125, 25 25 625, 5 एकम 5 या 25 से काट दो सीधे, 25 दून 50 और 25 एकम 25, तो 2:1 आएगा। 2:1 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 84। क्वेश्चन नंबर 84 ट्राई करिए, आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 84।
अब 84 में क्या कह रहा है कि भाई 3:5 और 8 का रेशियो है। कह रहा है 20% की वृद्धि कर दो, 40 कर दो, फिर 25% की वृद्धि कर दो, तो नया रेशियो क्या हो जाएगा। तो पहले वृद्धि करना है 120, तो ये हो जाएगा 120%। फिर क्या करना है, 5 में वृद्धि करनी है 40 की, तो 140%। और 8 में वृद्धि करनी है कितनी, 25% की, तो 125%। तो आप देखोगे यहाँ से परसेंटेज सब कैंसिल हो जाएगा, और 5 से काट दो, ये हो जाएगा मेरे पास 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 50 25। अब किससे कट जाएगा, अब किसी से कटेगा, 4 से। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, और 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 छंग 24, 6 तिरिक 18, 35 और 50। 18, 35, 50 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 85, बताएंगे कितना आएगा। अगला क्वेश्चन 85 है, कह रहा है एक आभूषण 12.5 ग्राम भार का है, जिसमें से 2.5 किलोग्राम शुद्ध चांदी है तथा कोई और धातु है, तो शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है भाई। टोटल कितना है, टोटल है हमारे पास 12.5 ग्राम का, जिसमें से कह रहा है कि 2.5 ग्राम क्या है, चांदी है। तो 2.5 ग्राम इसमें से निकाल दो, कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसी का रेशियो बताना है, डेसिमल हटा के इधर 0 बढ़ा दो, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1:4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं 86 पे। 86 में क्या कह रहा है, कह रहा है देखो भाई, एक आदमी जो है वो 200 रुपये कीमत वाला बैग और 70 रुपये कीमत वाली जो है वो क्या खरीदा है, बोतल। 1810 रुपये उसके पास टोटल है, 1810 रुपये उसके पास टोटल है। तो बताइए अगर वो बोतल का अनुपात क्या होगा, जबकि बैग वो अधिकतम खरीदना चाहता है। तो एक बैग कितने का है, 200 रुपये का है। 1800 रुपये में तुम अधिकतम बैग खरीदो, तो अगर हम 9 बैग खरीद लेंगे तो 9 दूनी 1800 रुपये हो जाएगा, और जब ये 1800 रुपये हो जाएगा तो तुम्हें बैग बोतल नहीं मिल पाएगी। तो 9 नहीं खरीद कर हम 8 खरीद लेते हैं। अगर 8 खरीद लेते हैं तो 8 दूनी 1600 रुपये हो जाएगा। बचा कितना, 210 रुपये, और 210 रुपये में हम 3 बोतल खरीद सकते हैं। भाई 70 रुपये की एक बोतल थी, 3 रुपये एक बोतल खरीदेंगे, 7 3 21, दोनों के देखो 1810 आ रहा है ना। इसका मतलब जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, 8:3 आएगा। 8 बैग खरीद लेगा और 3 क्या खरीद लेगा, बोतल। 87 देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 हमने आपको क्लास में करवाया था, क्लास सीट में हमने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 87 आपको याद है, जो हमने आपको क्लास सीट कराया था वहाँ पर हमने कराया था, इसीलिए हम इसे नहीं बताएंगे यहाँ पर। आपने इसका सोल्यूशन ऑलरेडी देखा हुआ है। आंसर कितना आया था इसका, 4:11 आया था, 4:11 आया था, क्लास सीट में हमने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। देखिए एक वर्ग है, एक वर्ग के विकर्ण पे एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो अगर इसका ए भुजा है वर्ग की, तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो ये वाली साइड भी समबाहु त्रिभुज की a√2 होगी, ये भी a√2 होगी। तो कह रहा है बताइए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ा है आप लोगों ने, √3/4a², √3/4a²। और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, a²। तो भाई यहाँ पर एक भुजा कितनी है, a√2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/4 इंटू a² हो जाएगा, और √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर क्या रहेगा, a² रहेगा। तो आप देखोगे a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, √3:2, √3:2, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में कह रहा है कि इन अ बिजनेस ए एंड सी इन्वेस्ट अमाउंट। देखिए ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, पार्टनरशिप आपको पढ़ाया गया है। एक व्यापार में ए और सी द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात कितना है? ए और सी की लगाई गई राशि का अनुपात कितना है? 2:1 है। जबकि ए और बी द्वारा लगाई गई राशि का अनुपात कितना है? ऐसे देख लो, ए और सी का कितना है? 2:1 है। और ए और बी का कितना है? ए और बी द्वारा लगाई गई राशि की कितना है? तो ए और बी का लगाया गया कितना हुआ है? ए और बी का लगाया गया हुआ है 3:2। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे, तभी तो हम क्वेश्चन लगा पाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं ना, इसको हम लिख देते हैं CH2A, और CH2A लिखेंगे तो इधर का भी रिवर्स हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 1:2। अब मैं क्या करता हूँ, CAB निकाल लेता हूँ। CAB कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा मेरे पास CA और B का रेशियो निकाल लो। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। CAB का रेशियो निकल गया। यदि कह रहा है उनका लाभ जो है वो इतने रुपए है, तो बताओ B को कितना मिलेगा? देखिए B का कौन सा है? ये B का है। और कुल लाभ कितना हो रहा है? 6, 4, 10, 3, 13। और 13 की वैल्यू हमें पता है कि भाई जो लाभ का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। जो लाभ का रेशियो होता है वही उनके प्रॉफिट का होता है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 57300। यहाँ से 13 से काट दो, 13 एक कम 13 हो जाएगा, 13 एक कम 13 हो जाएगा, 13 दूना 26, 13 एक कम 13। तो ये आ जाएगा एक की वैल्यू कितनी? 121 के बाद में 00। और हमें बताना है B का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, ये आ जाएगा यहाँ से। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। और आज इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 जरा बनाने का प्रयास करिए। देखिए रेशियो एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशियो एक ऐसा चैप्टर है और अर्थमेटिक अगर आपको अच्छे से सीखनी है तो रेशियो एंड परसेंटेज, ये दो चैप्टर पे आपको कमांड बनानी ही पड़ेगी। अगर इन दो चैप्टरों से आपको खेलना नहीं आया तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप इन दो चैप्टरों से खेलना अच्छे से समझ जाएं, ठीक है? आप इन दो चैप्टरों से खेलना जो है अच्छे से समझ जाएं। और एक चैप्टर और इम्पॉर्टेंट है, एलिगेशन एंड मिक्सचर। एलिगेशन मिक्सचर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको उसे भी अच्छे से समझना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या है और संख्या के अंकों के बीच का अनुपात, दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई का अंक, दहाई के स्थान पर जो अंक है वो इकाई के अंक से एक अधिक है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि भाई इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा? x होगा। तो दहाई का अंक क्या बनाओगे? दहाई का अंक आप बनाओगे x + 1, एक अधिक है। तो संख्या क्या बनेगी? संख्या हमने आपको नंबर सिस्टम में बताया था भाई, दहाई के साथ में 10 लगा रहता है। ये संख्या बनेगी हमारी, बोलो एस या नो? यही संख्या बनेगी। अगर ये संख्या हमारी बन रही है, अगर ये संख्या हमारी बन रही है तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है? कह रहा है दो अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच, दो अंकों की एक संख्या हमने बना लिया, और उसके अंकों के बीच का अनुपात आपको गिवन है। उसके अंकों के बीच का अनुपात आपको गिवन है। तो मैं अनुपात के बराबर में अनुपात दिखा सकता हूँ। कैसे दिखाऊंगा जरा ध्यान देना भाई। संख्या हमारी हो गई है क्या? संख्या हमारी हो गई है ये हमारी संख्या है। अपॉन में अंकों का योग कितना होगा? एक अंक ये है, एक अंक ये है, अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2x + 1 हो जाएगा। और यहाँ से अनुपात कितना गिवन है? 7:1। क्लियर हो गई बात? 7:1। आप x और y के पदों में भी बना सकते थे लेकिन काम लंबा हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x + का 10 + का x इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14 + का 7। ठीक है भाई। अब ये हो जाएगा हमारे पास 11 और इस 11 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x। 7 को इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? 3। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 1। इसका मतलब इकाई का अंक कितना है? 1 है और दहाई का अंक कितना है? 2 है। तो नंबर क्या बनेगा? नंबर यहाँ पे रख दो, आंसर आ जाएगा 21।
सी नंबर ऑप्शन सही होगा, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रैक्टिस सीट नंबर 1 का फुल सोल्यूशन। आप इसे देखें, एंजॉय करें, जो क्वेश्चन ना समझ में आए बार बार लगाएं। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।